खुदाम की तारीफ और उसकी हम्द हो और खुदाम के नाम को इज्जत व जलाल देते हुए आज के इस खूबसूरत वक्त में खुदाम की हजूरी में हाजिर उसके नाम को इज्जत व जलाल देते हैं, उसी की तारीफ करते हैं। आइए अपने सर को खुदाम के हजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुद्स के नाम में आमीन। परवरदिगार मेहरबान जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र गुजार लाते हैं और खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा तूने एक और लैंड सीजन हमारी जिंदगी में बख्शा ताकि हम अपनी जिंदगी पर ज्ञान ध्यान करें और खुदा अपनी लॉ तुझी से लगाएं। खुदा आज की इस खूबसूरत सुबह में तू हमारा मददगार हामी नासिर हो और हमारा तेरे हुजूर में हाजिर होना तेरी निगाह में मकबूल ठहरे। यीशु के नाम में आमीन आमीन। खुदा की तारीफ हो। और दोस्तों, हम सब जानते हैं कि लैंड सीजन का आगाज हो चुका और इस बात के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने हमें एक नया मौका, एक और साल बख्शा, एक और लैंड सीजन दिया ताकि हम अपनी जिंदगियों पर गौर व खौज कर सकें और अपनी जिंदगियों को खुदा के बुजुर्ग कलाम के मुआफिक ढाल सकें। और आज के इस सारे वक्त के लिए, आज के सुबह के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और इसके साथ साथ वक्त है कि हम खुदा के नाम को इज्जत व जलाल दें, उसकी तारीफ करें। और बड़ा ही खूबसूरत गीत है, यीशु का लहू मेरी शिफा है, तमाम रोगों की वो दवा है। और मिलकर खुदा की तारीफ और उसकी सिताइश करेंगे। क्वायर हमारे साथ मौजूद है, क्वायर के साथ मिलकर खुदा की प्रस्तिश और उसकी ताज़ीम करेंगे। प्रेज लॉर्ड।
लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदा का शुक्र अदा करते हैं दोस्तों इस खूबसूरत गीत के लिए। और वक्त है कि हम थोड़ी देर खुदा के ज़िंदा पाक कलाम पर अब गौर करें। और आज जो हमारे लिए ख़ास हवाला है उसके तिलावत मैं आप लोगों के लिए करूँगा। और मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 6वां बाब, उसकी 17वीं और 18वीं आयत। और खुदा के बुजुर्ग कलाम में लिखा है कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। खुदा के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। आइए अपने सिरों को खुदा के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। बुजुर्ग रहीम आसमानी बाप, अपनी हिकमत और दानाई से सेव कर ताकि तेरे कलाम में अक़दस पर गौर करें और अपनी ज़िंदगियों को इसकी मुआफ़िक खुदा रोज़ बरोज़ ढालते चले जाएं, यीशु के नाम में, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। दोस्तों, खुदा की तारीफ़ करते हैं और उसकी हम्द करते हैं कि उसने एक और लैंड सीज़न हमें अता किया। रोज़ों का आगाज़ हो चुका। और अगर हम बाइबल मुक़द्दस के इन आयात पर, जो 2 आयात मैंने आपके लिए तिलावत किया, अगर इसकी रोशनी में आज के ख़्याल को समझने की कोशिश करें तो मैं आपकी तवज्जो इस बात की तरफ लगाना चाहता हूँ कि दुनिया के तमाम मज़ाहब में रोज़े की कोई ना कोई तालीम ज़रूर मौजूद है। कौमें रोज़ा रखती रही हैं। अगर यहूदियों को देखें तो वो हफ्ते में 2 दफ़ा रोज़ा रखा करते थे। अगर हम अहले इस्लाम को देखें तो उनके अंदर भी 30 यौम पर मबनी जो है वो रोज़ों का कॉन्सेप्ट मौजूद है। और इसी तरह से जब हम खुदाम के ज़िंदा कलाम को देखते हैं तो खुदाम का बुजुर्ग कलाम भी हमें रोज़े की वाज़े तालीम देता हुआ दिखाई देता है। और जिस वक्त हम रोज़े की बाबत बात करते हैं तो यहाँ पर एक बड़ा वाज़े कंपैरिजन दिया गया। और अगर आप 16वीं आयत को देखेंगे तो खुदा के बुजुर्ग कलाम में लिखा है, और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपने मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। और आज दोस्तों, जिस वक्त हम खुदा के बुजुर्ग कलाम की आयत पर गौर कर रहे हैं तो याद रहे कि जो यहूदी फ़कीही और फरीसी थे उनका एक ख़ास चलन था। और जिस वक्त वो रोज़ा रखते तो उनकी कोशिश ये होती थी कि लोग उनको रोज़ादार जाने। वो अपने सर में खाक डालते, अपने कपड़ों को चाक करते, अपने मुंह पर नकाब डाल लेते और गलियों और चौराहों में इस हालत में मुंह बसोर कर फिरना उनका मामूल था। और वो अपना मुंह इसलिए बिगाड़ते थे ताकि लोग उनसे पूछें और लोग उनके बारे में फौरी तौर पर जाने कि ये शख्स जो है ये यकीनन रोज़ादार है। लेकिन मेरे अजीज़ों, यहाँ पर बड़ी काबिल गौर बात है कि जब आप रोज़ा रखते हैं तो दर हकीकत ये आपका और खुदा का पर्सनल मैटर है। ये खुदा का और आपका बाहमी राबता है जिसके तहत आप रोज़ा रखते हैं। और जब आप रोज़ा रखते हैं तो फिर उसका अजर जो है वो यकीनन खुदा इंसान को देता है। लेकिन ये कैसा रोज़ा है कि जिसमें आप अपना मुंह बसोरें या अपना मुंह बिगाड़ कर लोगों को बताएं कि हाँ मैं रोज़े से हूँ। तो याद रखिए कि इंसान को खुदा ने अपनी शबी पर तख्लीक किया। ये मैं शबी वो बात नहीं कर रहा कि जैसे हमारी ज़ाहिरी शक्ल सूरत है तो शायद खुदा भी ऐसा ही है, हरगिज़ नहीं। क्योंकि अगर हम शबी पर तख्लीक किए जाने और खुदा की शबी पर तख्लीक किए जाने की बात करें तो याद रखिए कि खुदा के अंदर जो एट्रीब्यूट्स थे खुदा ने वही इंसान के अंदर भी रखे, जिसको हम कहते हैं कि खुदा ने इंसान को अपनी शबी पर पैदा किया। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि खुदा के भी इंसान की तरह 2 आंखें और 1 नाक और 2 कान होंगे, बल्कि वो रूह है और रूह की कोई शक्ल शबाहत नहीं हुआ करती। और दोस्तों, लेकिन खुदा के जो एट्रीब्यूट्स, जो उसकी खसूसियात हैं, उसने वो इंसान के अंदर रखी। और इस बात के लिए हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं। तो जब खुदा ने अपनी शबी पर इंसान को तख्लीक किया तो फिर इंसान पर यह वाजिब नहीं है कि वो खुदा की बनी हुई मखलूक यानी अपनी ही
चेहरे को और अपनी ही छवि को बिगाड़ता रहे। और रोजा रखा है तो ये लोगों को दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि हकीकत में ये खुदा का और इंसान का अपना जाती मामला है। और रोजे के हवाले से ये कहा जाता है कि इसका मतलब क्या है कि मुकम्मल इज्तनाब करना। किस चीज से? जाहिर है कि खाने पीने से मुकम्मल इज्तनाब है, और इसके साथ साथ अपनी नीयत के हवाले से, अपनी नज़र के हवाले से कहा जाता है बाइबल मुकद्दस की रोशनी में कि अपनी नज़र से भी मुकम्मल इज्तनाब है, कि जब रोज़े की हालत में है ख़ासकर, तो फिर हमारी नज़र भी पाक ही रहनी चाहिए, फिर हमारे काम भी अच्छे और मुस्बत और पाक ही रहने चाहिए। ये सिर्फ इसलिए नहीं कि हम रोज़ादार हैं, बल्कि रूटीन में भी ये अमल होना चाहिए। लेकिन जब हम रोज़े से होते हैं तो हकीकत में फिर हमारी ज़िंदगी में हमारे तई बहुत सारी ऐसी लाइबिलिटीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे फ़राइज़ हैं जो बढ़ जाते हैं। और मेरे दोस्तों, याद रखिए कि खुदाम के बुजुर्ग कलाम के हवाले से जब हम खुदाम के बुजुर्ग कलाम को देखते हैं तो बहुत सारे लोग हमारे इर्द गिर्द हमें यह तालीम देते हुए दिखाई देंगे कि भाई आप रोज़ा रखते हैं तो उसके दौरान आप चाय पी लीजिए, आप जूस ले लीजिए, आप कुछ और ऐसी चीज़ इस्तेमाल कर लीजिए जिससे आपके बदन में डिहाइड्रेशन ना हो जाए। लेकिन अगर हम बाइबल मुकद्दस की रूह से देखें तो बाइबल मुकद्दस हकीकत में ऐसी तालीमात की वाज़ेह तौर पर नफ़ी करती है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो मसीही लोग हैं वो रोज़े में तवे की पकी हुई नई चीज़ खाते, इसके अलावा वो खा लेते हैं। ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है जो कि हमारे इर्द गिर्द बसने वाले लोगों के जहन में है, और ये कहाँ से उन्होंने ले ली ये वही जानते हैं। लेकिन बाइबल मुकद्दस जो है वो इस हवाले से कोई ऐसा बयान पेश नहीं करती। और इसी तरह से जब हम खुदावंद के सिखाए हुए इस वक्त को और इस सारे पैसेज को अवेल करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं, तो मेरे दोस्तों याद रखिए कि खुदावंद ने वाज़ेह तौर पर फ़कीहियों और फरीसियों के अंदाज़े सोम पर ज़ाहिरी और वाज़ेह तनकीद की, और हकीकत में उसने अपने शागिर्दों को ये बताया कि तुम्हें ऐसा रोज़ा हरगिज़ नहीं रखना कि तुम अपने सर में खाक डालो और राख डालो और इसके साथ साथ अपने कपड़े चाक करो और क्या करते रहो कि अपना मुंह बिगाड़ कर फिरो ताकि लोग तुम्हें रोज़ादार जाने। और जो शख्स ऐसा करता है, खुदा का कलाम कहता है कि वो अपना अजर पा चुका, यानी खुदा के नज़दीक उसका कोई अजर नहीं है। अजर किसको मिलेगा? कि जो शख्स, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह की तालीम के हवाले से अगर देखें तो अजर का हामिल वो शख्स है कि जो रोज़े की हालत में राख डालने की बजाय सिर में तेल डालता है, जो अपना मुंह बिगाड़ने की बजाय अपना मुंह हाथ धोता है, यानी अपने आप को फ्रेश रखता है, अपने आप को खूबसूरत बनाता है, अपने आप को पाक और साफ बनाता है। खुदा की निगाह में ऐसा रोज़ादार जो है वो ज़्यादा मकबूल है। ये नहीं कि हम प्यास से अपने होंठों पर पपड़ियाँ जमाए फिरते हों और ये बताएं लोगों को, जी हाँ मैं रोज़ादार हूँ, जी हाँ मैं रोज़ादार हूँ। ऐसा रोज़ा बाइबल मुकद्दस में कहीं दर्ज नहीं किया गया, और ना ही ऐसे रोज़े की बाइबल मुकद्दस जो है वो किसी तौर पर भी आगाही देती है। दोस्तों, रोज़े के हवाले से बाइबल मुकद्दस की वाज़ेह तालीम और खुदावंद यीशु मसीह की वाज़ेह तालीम क्या है कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल, अपना मुंह धो, और क्या खुदावंद के कलाम में लिखा है, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। और आज मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब रोज़ों का आगाज़ हुआ तो फिर हम भी उस भेड़ चाल की तरफ ना लग जाएं कि आइए भाई आपका रोज़ा खुलवाएं, आइए भाई आपने रोज़ा रखा है या नहीं रखा। भाई ये मेरा और खुदा का ज़ाती मामला है, इसमें इंसान कौन है कि वो मुझसे ये पूछता फिरे। और इसलिए इन चीज़ों से इज्तनाब कीजिए, इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए। और अगर आपने रोज़ा रखा भी है तो याद रखें कि बाइबल मुकद्दस के रूह से जब आप रोज़ादार हैं तो आपके साथ का दूसरा शख्स ये जान ही ना पाए कि आप रोज़ादार हैं।
अगर ऐसा रोज़ा रखेंगे तो ही हकीकत में हम खुदावन के बुजुर्ग नाम को इज्जत व जलाल देंगे, और तो ही हमारा रोज़ा खुदावन के हजूर मकबूल ठहरेगा। क्योंकि रोज़ा असल में ताल्लुक है मेरा और खुदा का ज़ाती, आपका और खुदा का ज़ाती, और यही वो एक ऐसा अहम काम है और एक वक्त है कि जिसमें हम अपनी ज़िंदगियों और अपनी रूहों का कैथारसिस करते हैं, जो मेडिटेशन करने के लिए बहुत ही अहम वक्त होता है हमारी ज़िंदगी में। और दोस्तों, ये खुदावन ने हमारी ज़िंदगी में अगर वक्त बख्शा है तो इसको अवेल कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन में अपना वक्त सर्व कीजिए, अपनी ज़िंदगियों का, अपने ख्यालात का, अपनी रूहों का कैथारसिस कीजिए, ताकि खुदावन का नाम हमारी ज़िंदगी में इज्जत व जलाल पाए और खुदावन की परवरदिगारी हम पर कायम व दायम रहे। खुदावन इस ख्याल के वसीले से आप लोगों को बरकत दे, आमीन। आइए अपने सिरों को खुदावन के हजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा बुजुर्ग रहीम मेहरबान जिंदा जलाली आसमानी बाप, इल्तिजा है कि तू हम सबों को खुदावन उस रोज़े को प्यारे बाप आसमानी सीखने और उस रोज़े की अमल पैराई में खुदावन अपना वक्त सर्व करने की तौफीक दे कि जो तेरे कलाम अक़दस के मुआफिक है। खुदावन तो हमें हकीकी रोज़ादार बनने की तौफीक अता फरमा, खुदावन यीशु के नाम में, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिससे हम अपने कसूर को माफ़ करते हैं तो भी हमारे कसूर हमें माफ़ फरमा। हमें आज़माइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत व जलाल हमेशा तक तेरा ही है, आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफ़ाकत और शराकत, उसकी तसल्ली और उसके इत्मीनान अब से लेकर हमेशा तक कुल मुक़द्दसीन के साथ और बिलखसूस देखने और सुनने वाले अज़ीज़ व कारब के साथ होता रहे, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। और दोस्तों, रुखसत होने से कबल आप सब लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और डिवोशन को शेयर कीजिए, और ये वक्त जो खुदा ने हमें बख्शा है, इस वक्त में अपना बहुत ख्याल रखिए, मेडिटेशन कीजिए, दुआ और रोज़े में वक्त सर्व कीजिए। खुदावन आपको बरकत दे, आमीन।